आज हम लोग वर्ग 10 क्लास का रसायन शास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आप लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके होंगे पदार्थ के बारे में। उन्हीं पदार्थों का यहाँ पर गुण के रूपांतरण में परिवर्तन के बारे में जानकारी करेंगे। उसमें बहुत सारे पदार्थ थे। 21 क्लास इस समीकरण में हम लोग जानकारी करनी है कि जो पदार्थ हम लोग जानकारी करते हैं, अगर वे दो पदार्थ एक साथ मिलते हैं तो उनमें क्या परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन जो कहलाएगा वही आपका आएगा रासायनिक अभिक्रिया के रूप में। आप बहुत सारी चीज़ देखते हैं। अगर आप फल को लेकर रख दें 2 दिन 3 दिन के लिए तो उसमें परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। कुछ बच्चे जो है अपने बगल के लोगों से, भाई बहन के लोगों से कुछ जो घर में सामान मिलता है खाने वाला, अंगूर मान लीजिए मिलता है, तो लोग क्या करते हैं उसको छिपा कर खाते हैं। जब कोई देखता है तो उसका क्या करते हैं, जो छिपा देते हैं। अगर इसी तरह से 2-3 टाइम आपको ना मिले खाने के लिए तो क्या होगा अंगूर का हालत? उसके रंग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। साथ ही उसका आंतरिक गुण भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो इसी परिवर्तन को हम जानकारी करनी है। खाना खाते हैं, जो खाना खाते हैं उस कुछ समय के बाद 4 घंटा 5 घंटा के बाद उसमें परिवर्तन हो जाता है। उससे आपको ऊर्जा मिल सकती है और अंत में बचा हुआ जो आपका श्रेष्ठ होगा वो भी उस रूप में नहीं मिलेगा, उसका परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें हम लोग को यही जानकारी करना है कि जो पदार्थ होता है, जो पदार्थ वाली जानकारियाँ हम कर चुके हैं, अगर उन पदार्थों का संयोग कराया जाए, एक साथ मिलाया जाए तो क्या वह अपने रूप में दिखाई पड़ेंगे या उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। तो इसको जानकारी करना है। यही आपको इसमें कार्य करना है, रासायनिक अभिक्रिया। पहले हमको जानकारी करना है रासायनिक अभिक्रिया क्या है। पहले जानकारी करना है रासायनिक अभिक्रिया क्या है। एक क्वेश्चन आता है रासायनिक अभिक्रिया क्या है। कभी कभी आप देखे हैं दूध के बारे में, दूध सुने होंगे। अगर दूध कच्चा दूध रख दिया जाए तो 4-5 घंटे के बाद उसका क्या होता है, फट जाता है। रासायनिक अभिक्रिया जो है दिखाई पड़ सकती है और नहीं भी दिखाई पड़ सकती है। दूध का फटना भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ सोचना है, रासायनिक अभिक्रिया कहता है कि जब कोई एक पदार्थ चाहे अकेले हो चाहे दूसरे पदार्थ के साथ मिल करके, अगर कोई पदार्थ अन्य पदार्थों के साथ में मिल करके भिन्न गुण वाला एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उस उत्पादन करने में जो प्रक्रिया होती है, जो क्रिया होती है, वो कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। उसमें अभी बताएं हम दूध का फट जाना, उसमें कोई क्रिया हो रही है लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार से अभिक्रिया होती है, अर्थात उसका पहला जो रूप रहेगा, पहला जो गुण होगा, अभिक्रिया के बाद उसका वह गुण रूप दिखाई पड़ेगा नहीं। ये होता है रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया में आपका वही रूप दिखाई पड़ेगा, उसमें परिवर्तन थोड़ा मोड़ा दिखाई, आंतरिक गुण परिवर्तन नहीं होगा। रूप में परिवर्तन हो जाएगा लेकिन अंदर का जो गुण होगा परिवर्तन नहीं होगा। तो वो आपका भौतिक परिवर्तन में आता है। रासायनिक यहाँ पर हमको करना, रासायनिक अभिक्रिया में उसका रूप के साथ साथ उसका आंतरिक गुण भी क्या होता है, भिन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जानकारियाँ करेंगे। तो इसमें आप जैसे में आपको एग्जाम्पल में दिया जाएगा, उदाहरण में आपको दिया जाएगा, हाइड्रोजन को देखिएगा और क्लोरीन को देखिएगा। ये 2 पदार्थ हैं, हाइड्रोजन तत्व है और क्लोरीन तत्व है। ये दोनों जो है अलग अलग रूप में है। अभी ये दोनों अभिक्रिया करने के बाद जब ये अभिक्रिया करना शुरू करता है तो यहाँ पर ये दोनों मिल करके बनाता है HCl। क्या बनाता है? अब हमको यहाँ देखना है, अभिक्रिया में बताया गया परिभाषा में उसका पहला रूप दिखाई नहीं पड़ेगा, पहला गुण भी मालूम नहीं होगा। अभी यहाँ आप दोनों को देखिए, हाइड्रोजन देखिए और क्लोरीन को देखिए, दोनों क्या है, तत्व। कैसा तत्व है?
हाइड्रोजन आपका गैस है, क्लोरीन में क्या है, गैस है, गैस अवस्था में है। अगर ये दोनों ने अब क्रिया किया, संयोग कराया गया, तो संयोग करने के बाद यहाँ पर क्या बना, गैस बन रहा है नहीं, वहाँ अम्ल बन रहा है, वहाँ पर अम्ल बन रहा है। अभी यहाँ गैस के रूप में था, इसका पूरा पूरा रूपांतरण होकर के क्या बन गया, अम्ल बन गया। तो इस प्रकार की क्रिया को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसमें इस अभिक्रिया के बारे में कुछ जानकारियाँ और आगे करनी है। तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है दो दो के अंतर लेकर के, तो आपके अभिक्रिया में भी यहाँ क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए। क्यों कहता है, जब अभिक्रिया होती है तो उसमें दिए गए जो ऊष्मा या जो गुण होता है उसका कोई ह्रास भी नहीं होता है और कोई उसमें बढ़ोतरी भी नहीं होती है। संरक्षण के नियम में देख जानना है, उसके लिए जितना है उतना भी प्राप्त आपको होना भी है। अगर नहीं होता है तो आपका क्रिया क्या क्या अधूरी रह जाएगी, उसको पूरा करना अनिवार्य है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होगी। समझ में आ गया? अभिक्रिया क्या है? अभिक्रिया क्या है? कोई एक पदार्थ चाहे अकेले या अन्य दूसरे पदार्थ के साथ में संयोग करके भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें आपको दो पदार्थ दिया गया, दोनों ने अपना भिन्न गुण चेंज कर दिया, ये होता है रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद इस अभिक्रिया में देखेंगे, यहां पर दो काम हो रहा है। पहले अभिक्रिया में भाग लिया गया, पहले अभिक्रिया में भाग लिए, भाग लेने के बाद दूसरा चीज क्या हुआ, तैयार हुआ, उसका निर्माण हुआ। तो यहां जो पहले अभिक्रिया में भाग लेंगे, इस समीकरण को दो भाग में बांटा गया। जो अभिक्रिया में भाग लिए उनको कहा गया अभिकारक, उनका नाम दिया गया अभिकारक, यानी क्रिया करने वाले। और क्रिया के बाद जो उनको उत्पन्न निर्माण किया गया प्रतिफल प्राप्त हुआ, उसको कहते हैं प्रतिफल। निर्माण होने के बाद उसका नाम दिया जाएगा प्रतिफल। यानी क्रिया से पहले जो क्रिया हो रहा है वो भी अभिकारक रहेंगे, और क्रिया के बाद जो तैयारियां होगी वो हो जाएगा प्रतिफल। इस प्रकार के यहाँ पर समीकरण में दो चीज आएंगे। काम करने वाला, मान लीजिए आप लोग कभी कभी खेल खेलते हैं, मैच खेलते हैं, उसका कुछ उद्देश्य होता है कि जितना है, हारने से कोई खेलता है नहीं, वो अपना क्रिया करना शुरू करता है, लेकिन उसी क्रिया में कभी कभी कमी आ जाती है तो क्या करना पड़ता है, हार करना पड़ता है। लेकिन क्रिया को बनाकर रखेंगे, क्रिया सच्चाई से करेंगे, पूरे मेहनत के साथ करेंगे, सब मिलकर करेंगे, तो आपका प्रतिफल मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ क्रिया होगी। अभी उसमें हमको जानकारी करना है, इस अब क्रिया में कुछ विधियां होती है, क्रिया करने की विधि होती है, उस विधि को यहाँ हम जानकारी करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया करने की विधि है। कुछ विधियां यहाँ पर कैसे कैसी विधि उसमें होगी, जिसको हम विशेषता भी कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में विधि के अनुसार को उसका विशेषता आती है। जो रासायनिक अभिक्रिया बताया गया आपको, क्रिया करते समय उसमें 5 बातें ध्यान देनी पड़ती है, उसकी विशेषता होती है। पहली विशेषता उसमें आती है, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें गैस उत्पन्न होने की संभावना रहती है। कभी कभी गैस उत्पन्न होता है, शायद आप इसको देखे हैं, जहाँ कच्चा चूना आता है, कच्चा चूना को पानी डालने पर क्या होगा, उबलने लगता है, उसमें से गैस निकलना शुरू होता है। दूसरा चीज, हमको गैस उत्पन्न करने की प्रक्रिया करना है। पहला में क्या है, अब क्रिया जब शुरू होती है तो गैस का उत्पन्न होता है, उत्पत्ति होती है। क्या होती है, अब क्रिया जब शुरू होती है तो पहला उसमें आता है, उसमें क्या निकलेगा, गैस की उत्पत्ति शुरू होगी। अर्थात
जब ही अब क्रिया करना शुरू करेगा, समय क्रिया में नहीं होगी, हर अब क्रिया अलग अलग है। इसमें फर्स्ट नंबर में आप उत्पत्ति होगी। उदाहरण में देखेंगे, अगर इसको लिया जाए, जिंक को लिया जाए और जिंक में सल्फ्यूरिक अम्ल को डाला जाए, किसको मिलाया जाए? सल्फ्यूरिक अम्ल को डाला जाए, H2SO4 को डाला जाए, मिलाया सब क्रिया कराया जाए, तो अब क्रिया करने के बाद यहाँ पर आपका सीधे Zn के साथ में क्रिया करके सल्फेट जो है Zn सल्फाइड बनाता है, SO4 बना करके, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ से गैस की उत्पत्ति होना शुरू करती है। इस प्रकार से कई अक्रिया होंगी, कभी कभी ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर अर्थात पदार्थ को जब अम्ल के साथ में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अब क्रिया कराया जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा? गैस उत्पन्न होगा। इस प्रकार की पहली अब इसका नियम है, विशेषता है। दूसरी विशेषता इसमें है, जब क्रिया शुरू होती है तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पूर्ण रूपेण उसमें घुल नहीं पाते हैं, पूर्ण रूप चेंज नहीं कर पाते हैं, कुछ बच जाता है, अक्षय के रूप में बच जाता है। तो उस चीज़ को यहाँ देखते हैं। पहले में पूरा अपना चेंज कर दिया गया, लेकिन दूसरे में देखता है, दूसरी इसका विशेषता है, उसमें अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप बनता है उसमें। दूसरा में क्या बनता है? अवक्षेप। कुछ बात विशेष बच जाती है, पूरा पूरा उसमें मिल नहीं पाता है। अगर इस एक जल में चौक पीस को लेकर घुलाया जाए, पूरा उसमें कुछ समय के लिए मिलेगा, पूरा पानी उजला हो जाएगा, लेकिन कुछ क्या करेगा, फिर थोड़ा बच ही जाता है। तो एक क्रिया होती है, उसमें कुछ अवक्षेप प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ इसमें यह देखने को मिलता है, कभी कभी देखिएगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ में जब क्रिया कराई जाती है तो वहाँ पर जो क्लोराइड की मात्रा डाली जाती है, उसमें पूरा पूरा जो है सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा पूरा नहीं घुल पाती है, कुछ न कुछ मात्रा उसमें बच जाती है। तो इस प्रकार से वह नीचे जा करके जम जाता है, पूरा घुल नहीं पाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं कि अवक्षेप रूप में जम रहा है। तीसरी इसमें अब क्रिया आती है, ताप में परिवर्तन होता है। कौन आता है? तीसरा है, ताप में परिवर्तन हो जाता है। ताप में तो कैसे होगा? अभी आप जहाँ बैठे हैं, कितना ताप लग रहा है? बाहर जाइएगा, पहले इस कमरे का ताप अलग था, लेकिन जब एसी चालू हो गया, ताप क्या कर दिया? वो शोषण कर लिया, उसको ताप को क्या कर दिया? बदल दिया। सुबह में सूरज की रोशनी निकलती है, आप कोशिश की ध्यान देखिए, उस पर विचार कीजिए, क्या सूरज की रोशनी घटती बढ़ती है? घटती बढ़ती है। ये लाइट अभी जल रहा है, सूरज जलाए थे उतना ही था, अभी कम हो जाएगा। सूरज सुबह में निकलता, क्या उसका लाइट कम रहता है? उसका प्रकाश कम नहीं होता है, लेकिन उस समय वो बहुत चीज के नजदीक रहता है। मिट्टी का ठंडापन लेकर के आपके पास दूरी बढ़ जाती है, इसलिए उसका ताप आपके पास क्या होता है? कम होता है। जीव जो वो जमीन से ऊपर की ओर बढ़ेगा, इसका नमी जो उसका छोटा चला जाएगा, ऊपर जीव जाएगा, आपका ताप क्या हो जाएगा? अधिक महसूस होना शुरू करेगा। उसके प्रकाश में कमी नहीं होती है, जो प्रकाश सूर्य में था वो ऊपर हमेशा प्रकाश हो ही रहेगा, लेकिन उसकी दूरी बढ़ने के चलते, जमीन से उसका अलग होने के चलते क्या हो रहा है? ताप में परिवर्तन। तो जो मैं पहले बताया, अगर आप कच्चा चूना को लिया जाए, डालेंगे पानी में, उसमें क्या होगी? बढ़ेगा, ताप बढ़ जाता है। लेकिन फ्रिज में ले जाकर उसी को रख दीजिएगा, तब क्या होगा? ताप तो घट जाएगा। इस प्रकार से
ताप में क्या होता है, परिवर्तन होता है। उसके बाद चौथा नंबर में आता है रंग में परिवर्तन। जो पदार्थ पल रहता है जो पदार्थ पले रूप में है, सिंपल में देखिए, आप जा करके देख लीजिएगा घर में। एक ब्लू बैगन ले लीजिए, उसको आगे में भूंजिए, आग में गर्म कीजिए, क्या वो ब्लू रहेगा? उसका रूप बदल जाता है। तो ये पदार्थ कहता है जब दो पदार्थ एक क्रिया कराएंगे तो उसमें उसका रूप में भी क्या हो जाए, रंग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाता है। अभी जो ये चूना आप देखते हैं जो पुताई होता है, जिसमें वो घोला जाता है, पानी सदम रहेगा, दीवार पर मारिएगा उजला नहीं चमकेगा, लेकिन कुछ समय के बाद क्या करता है, प्रकाश उससे खींचता है, बहता है, और उसमें फिर क्या होता है, वो उजापन उसका लाइट बढ़ने लगता है। इस प्रकार से रंग में क्या होता है, परिवर्तन कर सकते हैं। पांचवा इसमें आता है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन ये आप करने के लायक है, आप कर सकते हैं इसको। बालू का ढेर इकट्ठा कर दीजिए, गोला बना दीजिए, सुबह बना दीजिए, पानी से भिंगो करके बन जाएगा। दोपहर तक देखिए, शाम तक जाकर देखिए, क्या जिस रूप में बनाए तो उस रूप में है, क्या हो जाएगा, उसका परिवर्तन हो जाएगा। उस पर ताप का प्रभाव पड़ेगा, वायु के प्रभाव पड़ेगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। इस प्रकार से अवस्था परिवर्तन होगा। आप इसको देखे हैं, फिनाइल गोली देखें, गोली फिनाइल का, उसको रख दीजिए कुछ समय के लिए, क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाता है। पहले रहेगा बड़ा, कुछ समय के बाद धीरे क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा, घट जाएगा। ये परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से उसकी अवस्था में क्या होगी, परिवर्तन होगा। उसके बाद हमको जानकारी करनी है रासायनिक समीकरण। ये अभिक्रिया आपका हुआ, रासायनिक अभिक्रिया में ये 5 प्रकार की विशेषता पाई जाएगी आपको। अगर ये पांचों पर ध्यान देंगे तब भी आप रासायनिक समीकरण की अभिक्रिया करा सकते हैं। अगर इसका मालूम नहीं रहेगा, किस में गैस निकलने वाला है, किस में विस्फोट होने वाला है, अगर कोई पदार्थ लेकर मिलाइएगा तो खतरा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए पहला उसको विशेषता को जानना है, किस किस तरह से क्या करना है। हमको पहले क्रियाकरण से पहले जानना है इसकी विशेषता को, पदार्थ के बारे में जानकारी करना है, कौन पदार्थ कैसा है। छोटा बच्चों को दे दीजिए बारूद का पड़क्का एक बार, आप दिखा देंगे मुट्ठी बांध, हल्का बांध करके देखो ऐसे मुट्ठी बांधा जाता है। वो क्या जानता है, हल्का बांध के तो जोर से बांध रहे हैं, वो कहीं जोर से बांध जाता क्या होगा, तो उसका हाथ उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए जानकारी करनी है पहले, उसकी विशेषता पहले जानकारी करना है, क्या स्थिति हो सकता है। अभी आए हम रासायनिक अभिक्रिया में। अभिक्रिया में ये 5 आप विशेषता जानकारी रखिएगा। उसके बाद हमको जानकारी करना है रासायनिक समीकरण। अभी जानना रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है। आपका पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण पर ही डिपेंड करता है। रासायनिक समीकरण क्या है, इसमें समीकरण में जो अभिक्रिया आपको कराया गया, अभिक्रिया में जो पदार्थ लिया गया, उन पदार्थों का संकेत रूप, सूत्र और उसका संक्षिप्त रूप जो आप अभिक्रिया में इस्तेमाल करेंगे, वही क्या है, रासायनिक समीकरण। अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ, उनका क्या करना है, सूत्र, उनका संकेत
और उनका संक्षिप्त रूप, इसी का जो प्रयोग किया जाता है वही क्या रासायनिक समीकरण है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का संकेत, सूत्र और संक्षिप्त रूप का ही जो निरूपण किया जाता है वही कहता है रासायनिक समीकरण। मालूम हो गया? जैसे उसमें दिखाया गया था इसके बारे में, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बारे में बताया गया था। 2HCl का निर्माण हुआ था। अगर इसको पूरा लिखेंगे, हाइड्रोजन, क्लोरीन, समय भी आपको अधिक लगेगा, साथ ही साथ आपका पेज भी अधिक खर्चा होगा, क्रिया कराने में भी लंबा हिंदी लिखना पड़ेगा तो पूरा लंबा जाएगा। इसलिए उसका कहता है समीकरण का मतलब होता है संक्षेप में लिखना। उसको जितना ही संक्षेप में लिखा जाएगा वही क्या है समीकरण है। अब यहाँ पूरा लिखा है, हाइड्रोजन को लिखना पड़ेगा, फिर क्लोरीन को लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ लिखना पड़ेगा उसका हाइड्रोक्लोराइड लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उसका संकेत लिखना ही, संक्षिप्त रूप लिखना ही क्या है समीकरण। मान लो गया? अब इस चीज को जानने के लिए समीकरण को कैसे लिखा जाएगा, समीकरण तो यहाँ है, इसको कैसे लिखा जाएगा ये तो लिखा गया। समीकरण लिखने के कुछ तरीका है, इसमें 5 तरीका मेन है। पहला तरीका में आपको दिया जाएगा, लिखने की विधि का नियम लिखिए। लिखने का नियम कैसे लिखेंगे? पहला इसका तरीका है, कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उनको किधर लिखना है? बाएं साइड में लिखना है। किधर लिखना है? बाएं साइड में लिखना है। रासायनिक समीकरण में जो है अभिक्रिया में भाग लेने वालों को कहाँ लिखना है? बाएं साइड लिखना है। और दूसरा उसमें है, जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ एक से तक अधिक लेंगे, इसलिए उन पदार्थों के बीच में जोड़ का भी चिन्ह क्या करना है? देना है। दूसरा नियम रहा। तीसरा नियम में जो अभिक्रिया करने के बाद जो प्रतिफल बनता है उसको कहाँ लिखना है? दाहिनी तरफ लिखना है। उसको लिखना है दाहिनी तरफ में। तीसरा उसमें है, अभिक्रिया और प्रतिफल के बीच में, प्रतिफल के बीच में क्या करना है? तीर का निशान देना है। आप उसको बराबर नहीं ले सकते हैं, वहां पर तीर क्या करना है? एरो का निशान देना है। जब 5वां नियम में कहता है, यदि आपका प्रतिफल 1 से अधिक बन रहा है, 2 या 2 से अधिक बन रहा है, उसके बीच में भी जोड़ का चिन्ह क्या करना है? देना है। इस 5 नियम से आप समीकरण शुद्ध लिख सकते हैं। पहले नियम में क्या है? अभिकार क्रिया में भाग लेने पदार्थों को बाएं लिखना है, प्रतिफल वालों को दाएं लिखना है, अब क्रिया के बीच में जो भाग ले रहे हैं पदार्थ उनके बीच में प्लस चिन्ह देना है, और अब क्रिया और प्रतिफल के बीच में क्या करना है? एरो का निशान देना है। और 5वां है, प्रतिफल भी अगर आप अधिक बन रहा है तो उसके बीच में क्या करना? जोड़ का निशान देना है। इस 5 नियम के आधार पर आप समीकरण को लिख करके आराम से लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको जानकारियाँ हुई। जैसे में अगर आपको यहाँ लिखना है, कोई सूत्र को लिखिए। पहला नंबर में आपको बताया गया, मान लीजिए आपका कोई जो है पदार्थ ए है और एक पदार्थ आपका बी है, तो इसको इधर लिखना है। क्या करना है? इसको बाएं साइड में लिखना है। दूसरा में कहा गया, दोनों के बीच में क्या करना है? प्लस का चिन्ह देना है। तीसरा कहता है, आपको प्रतिफल जो आ रहा है वो सीधे मिलकर के मान लीजिए अगर एगो बन जा रहा है या बी और 2 बन रहा है तो आप इसको सीधे इधर लिखेंगे। प्रतिफल क्या करना है? तीर के दाहिने लिखना है। मान लीजिए आपको ए बी बना,
तो उधर लिखेंगे, अगर 2 को बनेगा तो उसके बीच में प्लस डाल देंगे। तो इस प्रकार से क्रिया करेंगे। प्रतिफल में मान लीजिए आपका दोनों बन रहा है, एक से अधिक बन रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, b प्लस ए लिखे चाहे a प्लस बी लिखेंगे, 2 तरह से करेंगे। इस प्रकार की उसमें हम क्रिया करके हम उसको जान सकते हैं। इसलिए आप 5 चीज़ कभी याद रखेंगे। मेन आपको इस रासायनिक अभिक्रिया में पहले आपको क्या रहना है, होशियार रहना है। अर्थात जो भी अभिक्रिया में भाग लेना है उन पदार्थों के बीच में जानकारी होना जरूरी है। अगर उनके गुण के बारे में जानकारी नहीं है, उनके रूप में जानकारी नहीं रहेगी, आगे क्या कर सकता है, तो आपको विस्फोट होने की संभावना रहती है। इसी तरह से कई जगह में सुने होंगे आप, बारूद फैक्ट्री में नया आदमी बाली होता है तो विस्फोट हो जाती है, उसी में बहुत घायल हो जाता है लोग। इसलिए जानकारियाँ पहले करनी है, क्या करने से कौन सा पदार्थ हमारे लिए लाभदायक होगा, कौन पदार्थ। कुछ लोग अधिक फ्री का खाना मिलता है पूरा खींच देते हैं, पैसा लगना ही नहीं है। किसी के पार्टी में गए, बहुत दिन के बाद मिला होगा, खाना है 2 प्लेट, मार देगा खींच कर 3 प्लेट से। होता क्या है, जितना खाएं उसकी बेसी देना पड़ेगा उसको। स्थिति यही बनती है। इसलिए जानकारी करना है पहले, क्या करेंगे अधिक मात्रा में। छेना अधिक खाना पसंद अच्छा है जी, नहीं, हानिकारक हो जाएगा। मैं क्लास में ही बताता हूँ लोगों को, लड़के चॉइस करते हैं मीठा अधिक खाने के लिए, मीठा बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हानिकारक ही मीठा है। मीठा क्या है, हानिकारक ही है। इसलिए उसको जानकारी जो पहले कर लेगा वो मीठा खाएगा। इसीलिए पहले उसकी विशेषता को जान लेना है। ठीक है, अगले बार हम फिर बताएंगे आपको संतुलित समीकरण क्या है, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है।